अगर आप इंडिया से एमबीए परस्यू करना चाहते हो देन यू मस्ट हैव थॉट अबाउट अटेम्प्टिंग द कैट एग्जामिनेशन। एंड इस वीडियो में मैं आपको कैट एग्जाम रिलेटेड सारी डिटेल्स देना चाहता हूँ सो दैट इसके बाद आपका फुल फोकस रहे प्रेपरेशन पे एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द फॉर्मेलिटीज एंड द प्रोसेसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो अगर कोई भी कैट प्रेपरेशन शुरू करना चाहते हैं, बिगिनर लेवल पे है, ये वीडियो उनके लिए काफी यूजफुल रहेगी। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम अनंत छाजर। आई रिसीव्ड a 99.91 percentile in my CAT examination 2018. Post that I joined IIM Ahmedabad, graduated from IIM Ahmedabad in 2021. For the past 1.5 years, I am helping CAT aspirants through my YouTube strategy videos. And if you are a CAT 2025 aspirant, make sure you subscribe to the channel because throughout the year, I'll have some very important videos for you. तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ द टाइमलाइन दैट अ कैट एस्पिरेंट विल हैव टू गो थ्रू। तो आप वो नोट डाउन कर लेना डेट्स, तो आपको याद रहेगा कब एप्लीकेशन फॉर्म्स आने वाले हैं, कब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कब आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, कब आपको इंटरव्यूज एंड कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, सो दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रेपरेशन टाइमलाइन, द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इफ यू आर एलिजिबल फॉर द कैट एग्जाम और नॉट। उसके बाद द कॉलेजेस दैट यू कैन अप्लाई फॉर थ्रू द कैट एग्जामिनेशन, द पेपर पैटर्न एंड द सिलेबस along with the entire selection process for MBA colleges in India, because CAT score is not the only component that is required. There are many different profile aspects required, so मैं वो भी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। So starting with the timeline for CAT aspirants. So timeline अगर आप देखो तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में CAT का एप्लीकेशन फॉर्म रोल आउट कर दिया जाता है, दैट कंटिन्यूज टिल सेकंड और थर्ड वीक ऑफ सितंबर। तो आप ड्यूरिंग दैट पीरियड CAT एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके एप्लीकेशन फॉर्म में। एक होता है आपका प्रेफर्ड सिटी, दैट इज आपको सेंटर, कौन से सेंटर में टेस्ट देने जाना है, एंड अनदर थिंग इज आपको कौन से आईएम्स में अप्लाई करना है, एंड ऑल्सो द प्रोग्राम्स इन डिफरेंट आईएम्स दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर। सो कौन से आईएम्स एंड कौन से प्रोग्राम्स में आपको अप्लाई करना है, यू हैव टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म इटसेल्फ। उसके साथ साथ ऑब्वियसली पर्सनल डिटेल्स कुछ रहते हैं आपके, बट वंस यू फिल दैट एप्लीकेशन फॉर्म अराउंड 2500 to 3000 रुपीज़ उसका फीस होता है द एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में वंस इफ यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली, आपका एडमिट कार्ड रोल आउट कर दिया जाएगा। यू गेट द एडमिट कार्ड। वहाँ पर दो इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होती है, एक तो आपका सेंटर कौन सा है, सो यू विल नो द एड्रेस ऑफ योर सेंटर, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्लॉट इन विच योर एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। कैट एग्जाम 3 स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाता है, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट। सो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट स्लॉट थ्रू द एडमिट कार्ड। उसके बाद लास्ट वीक ऑफ नवंबर में योर कैट एग्जाम विल बी कंडक्टेड, एंड आफ्टर दैट सेकंड वीक ऑफ दिसंबर तक आंसर की रोल आउट कर दिया जाता है, फाइनल आंसर की। थर्ड वीक ऑफ दिसंबर तक कैट रिजल्ट्स परसेंटाइल भी आ जाता है, एंड आफ्टर दैट द कॉलेजेस फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट रोलिंग आउट देयर इंटरव्यू कॉल्स, एंड फरवरी से इंटरव्यूज भी शुरू हो जाती है। लेट जनवरी टू फरवरी से इंटरव्यूज भी शुरू हो जाती है डिफरेंट एमबीए कॉलेजेस की। सो योर इंटरव्यू प्रोसेस विल गो ऑन थ्रू द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, एंड फाइनली मई तक सारे एमबीए कॉलेजेस का प्रोसेस क्लोज होने लगता है। जून जुलाई में द सेशंस ऑफ डिफरेंट एमबीए कॉलेजेस विल स्टार्ट। सो ये थी द टाइमलाइन फॉर कैट एस्पिरेंट्स, बट प्रिपरेशन में जाने से पहले ये समझ लेते हैं whether you are eligible to apply for the CAT exam or not. So the first criteria that they have is you should have an aggregate of 50% marks in your bachelor's degree. अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हो then it reduces to 45% requirement. उसके बाद you should have completed your undergraduation or your bachelor's degree, at least a 3 years bachelor's degree, and that too from a college that is recognized by UGC or AICTE. ये बात याद रखना, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन में भी हो then also it's completely fine. Final year students are eligible, but the thing is that your degree should be recognized by UGC or AICTE, and obviously it should be a minimum of 3 years bachelor's degree. So अगर आप इस एग्जाम के लिए eligible हो, let me tell you how your preparation timeline should look like, and detailed preparation strategy videos मैं बनाता रहूँगा throughout the year, so आप उसको तब देख सकते हो। इस वीडियो में मैं ओवरऑल प्रेपरेशन टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। सो 10 to 12 मंथ्स अगर आपको मिलता है कैट प्रेपरेशन के लिए, वो आइडियल टाइम होता है फॉर योर प्रेपरेशन। 3 फेजेस में आपको प्रिपेयर करना होता है। फाउंडेशन फेज जहाँ पर आप बिल्ड करते हो फाउंडेशन फॉर ऑल द सेक्शंस, उसके बाद थ्योरी एंड एप्लीकेशन फेज जहाँ पर आप थ्योरी करते हो एंड उसको एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एंड लास्ट इज योर मॉक्स एंड रिविजन फेज जहाँ पर आप एग्जाम्स देते हो। एटलीस्ट 20-25 मॉक्स यू शुड अपीयर फॉर थ्रू आउट योर सीजन। उसके बाद द रिविजन दैट यू हैव नीड टू डू प्रॉब्ली इन द लास्ट 1 or 2 months, वो दैट विल बी फोकस्ड ऑन मॉक्स एंड रिविजन ओनली। सो जनवरी से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, जनवरी फरवरी यू कैन फोकस ऑन द फाउंडेशन, फरवरी टू अगस्त यू कैन फोकस ऑन थ्योरी एंड एप्लीकेशन, दैट इज सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, एंड जून से ही आप मॉक्स देना शुरू कर देना। जून टिल नवंबर यू विल कीप अटेम्प्टिंग डिफरेंट मॉक्स, एंड ऑब्वियसली लास्ट 2-3 मंथ्स में आप रिविजन तो करोगे। तो ये आइडियल प्रिपरेशन टाइमलाइन है 10 मंथ्स का, बट द थिंग इज ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आप 6 मंथ्स में भी क्रैक कर सकते हो, इवन 3 मंथ्स में भी काफ़ी लोगों ने क्रैक किया है ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बट द थिंग इज अगर आप 6 मंथ्स में प्रिपेयर करते हो, 3 मंथ्स में प्रिपेयर करते हो, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट तो आपका एफर्ट कंपाउंड हो
जाएगा। अगर आप अभी 2-3 आवर्स में कर सकते हो ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्रैक बाय स्टडिंग 2-3 आवर्स मैक्सिमम एवरी डे, तो 6 मंथ्स में मे बी आपको 4 आवर्स देना पड़ेगा, 3 मंथ्स में आपको 6-7 आवर्स एवरी डे देना पड़ेगा। सो वो एफर्ट काफ़ी कंपाउंड हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करोगे लक पे भी। अगर 3 मंथ्स में आप प्रिपेयर करते हो तो मैं काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो शायद आपको स्किप करने पड़ जाएंगे बिकॉज टाइम नहीं मिलेगा उसको प्रिपेयर करने का। तो यू हैव टू डिपेंड कि पास्ट ईयर के ट्रेंड्स फॉलो हो जाए सो दैट वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस कम आए आपके एग्जाम में। सो आपको अगर लक पे भी नहीं डिपेंड करना है, 10 to 12 मंथ्स में आप सारे टॉपिक्स इक्वली वेल प्रिपेयर्ड जा पाओगे, इनफ मॉक्स दे पाओगे, 25-30 मॉक्स दे पाओगे ड्यूरिंग दिस टाइमलाइन। सो इट विल बी एन आइडियल प्रिपरेशन प्लान फॉर यू। एंड यूजुअली कैट प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स डू टेक अ कोचिंग एज वेल, एंड जो शेड्यूल कोचिंग फॉलो करता है दैट इज ऑल्सो आइडियल टू फॉलो। आप उनके शेड्यूल के साथ साथ अपने सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, यू विल हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस एंड शेड्यूल योर मॉक्स एज वेल। एंड लेट मी टेल यू हियर द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल, iQuanta, जिसको मैंने लास्ट ईयर भी रेकमेंड किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस अगेन बिकॉज दिस ईयर iQuanta के 500 प्लस स्टूडेंट्स ने कैट 2024 में 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाया है, 400 फ्रॉम देयर ऑनलाइन बैचेस एंड 100 फ्रॉम देयर ऑफलाइन बैचेस। एंड दिस इज ह्यूज कंसिडर, इफ यू जस्ट कंसिडर कि 99 परसेंटाइल के ऊपर ओनली 2500 to 3000 टोटल एस्पिरेंट्स ला सकते हैं, राइट। सो उसमें से 500 प्लस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम iQuanta, जिसमें से 200 प्लस पीपल हैव स्कोर्ड अबव 99.5 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 70 more than 70 candidates have scored above 99.7 percentile, and more than 16 candidates have scored above 99.9 percentile. So definitely a lot of them will be making it to the IIMs when the interview results come out. So अगर आप लास्ट ईयर भी देखो कैट 2023 में इनके 200 प्लस 99 परसेंटाइलर्स से, तो इस बार ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग जंप, 500 प्लस कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड अबव 99 परसेंटाइल, एंड ऑब्वियसली होपफुली नेक्स्ट ईयर देयर विल बी मेनी मोर कैंडिडेट्स एज वेल। एंड इस ईयर दे हैव स्टार्टेड द एनरोलमेंट फॉर द कैट 2025 बैच, द क्लासेस आर also going to start soon, and this year they have further enhanced the course by introducing certain modules. So this year they have added non-engineers quant module, engineers VRC module, LRDI inception videos, so that आपका foundation पहले से ही strengthen हो जाए। उसके साथ साथ they will also be providing CAT books this year, 12 sets of CAT books आएगा, 5000 plus questions रहेंगे उसमें, so you will get those books as well, which is of exactly CAT 23 and CAT 24 के level का। And you will also get access to AI based ICAT mock test series, जो बहुत important होता है for all the candidates to first attempt the mock and then analyze their mistakes and improve upon it. कैट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ, एंड दैट इज वाई यू मस्ट डेफिनेटली अटेम्प्ट इट। उसके साथ साथ इस कोचिंग में कैट के 100 परसेंटाइलर्स ही पढ़ाते हैं जो बार बार कैट में 100 परसेंटाइल ला पाए हैं। सो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट। iQuanta का एक फ्री फेसबुक ग्रुप भी है विच इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ कैट एस्पिरेंट्स। आप वहाँ जाकर अपनी कोई भी डाउट भी पोस्ट कर सकते हो, एंड दैट विल ऑल्सो गेट रिजॉल्व। सो आप उसका फीचर का यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, दे हैव अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू कैन गेट एक्सेस टू फ्री कैट रिसोर्सेज एज वेल। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज वेल एज इन द पिन कमेंट, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू जॉइन देयर कैट 2025 कोर्स, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। इसके बाद हम लोग पेपर पैटर्न एंड सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, 3 सेक्शन में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। VARC विच इज अ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, उसके बाद DILR विच इज द डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और द क्वांट सेक्शन। इन तीनों सेक्शंस का टाइम लिमिट होता है 40 मिनट्स ईच। सो टोटल 2 आवर्स का ये पेपर होता है। 24 क्वेश्चंस आते हैं VARC से, DILR से 20 और 22 क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वांट से 22 क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। टाइम लिमिट होता है 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स ईच फॉर द 3 सेक्शंस, एंड यू कैन नॉट स्विच बिटवीन द सेक्शंस इन द पेपर। दैट इज फर्स्ट आपको 40 मिनट्स VARC अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देन 40 मिनट्स DILR, देन 40 मिनट्स ऑफ क्वांट सेक्शन। एंड अगर आप मार्किंग स्कीम की बात करो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, तो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है MCQ वेयर यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर ऑप्शन, उसमें मार्किंग स्कीम होता है +3 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। एंड एक और होता है दैट इज टाइप इन द आंसर, TITA, जहां पर आपको टेक्सचुअली आंसर लिखना पड़ता है, वहां कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहां पर मार्किंग स्कीम होता है +3 फॉर करेक्ट आंसर एंड 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर, दैट इज कोई नेगेटिव नहीं होता है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। तो ये पेपर पैटर्न था। एंड सिलेबस में मैं अभी VARC एंड DILR का सिलेबस डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। VARC में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ, एंड वो मैं इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। बट इंपॉर्टेंट है क्वांट का सिलेबस। क्वांट के सिलेबस में यू हैव टू स्टार्ट विद द थ्योरी नाउ इटसेल्फ एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक। तो मैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विद द एंटायर क्वांट सिलेबस अटैच कर दूंगा, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर, एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर शीट। एंड ऑब्वियसली अगर आप इतना एफर्ट डाल रहे हो कैट एग्जाम में, यू वुड वांट टू गेट इनटू सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। सो ये देखते हैं कि कौन से कॉलेजेस
एक्सेप्ट करते हैं कैट स्कोर। ऑलमोस्ट ऑल द टॉप बी स्कूल्स, मेजर IIMs, FMS, ISB सब एक्सेप्ट करते हैं कैट स्कोर एक्सेप्ट फॉर एक्सेलराई विच इज अ टॉप बी स्कूल। सारे बी स्कूल्स कैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। लॉट ऑफ प्राइवेट बी स्कूल्स, वेरी गुड प्राइवेट बी स्कूल्स also accept the CAT score. So most of the colleges, MBA colleges in India will open up for you with this one particular examination. An important thing to note down here is कि CAT application form के through you directly apply for some of the colleges, but for some of the other IIMs and some of the other colleges like FMS, ISB, काफी सारे other different private B schools, you need to apply separately as well. So उनका एक separate application form होता है। उस application form में whenever you get your CAT results, आपको score input करना पड़ता है CAT का। So while they accept CAT score, but everyone have their own application process and application form as well. So you need to be aware of that and you need to apply for them before their deadline. जैसे इस साल सारे application forms जल्दी जल्दी close होने वाले हैं, and obviously through my YouTube channel as well, I'm telling the candidates the different B schools that they can apply for, use in different percentile ranges, कौन से B schools उनके लिए open होते हैं, so that they can apply to the required B schools. तो आपको वो भी follow करना पड़ेगा, but obviously that comes after you get your CAT results. एक बार आपके पास CAT results आ जाए, उसके बाद आप सोच सकते हो कि आपको कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है। सो ये तो थे कैट एग्जाम की डिटेल्स, बट एक बात याद रखना, किसी भी टॉप बी स्कूल में एडमिशन के लिए ओनली कैट स्कोर इज नॉट सफिशिएंट। कैट एग्जाम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बट उसके साथ साथ कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं, लाइक योर पास्ट एकेडमिक मैटर्स, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट ऑल्सो मैटर्स। आपका ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करता है टू गेट इनटू एन एडमिशन, एंड उसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स होते हैं, लाइक आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट्स होते हैं। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन फॉर सिलेक्शन इन अ पर्टिकुलर बी स्कूल। अगर आप फाइनल राउंड तक जाते हो उस बी स्कूल में, देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ पर्सनल इंटरव्यू जिसका एक मेजर कंपोनेंट रहता है। उसके बाद GD भी रहेगा, सो GD हो सकता है या फिर रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। सो यू नीड टू क्लियर दोज राउंड्स एज वेल टू गेट अ फाइनल एडमिशन। बट अभी डेफिनेटली आपका फोकस कैट प्रेपरेशन पे होना चाहिए। कैट प्रेपरेशन के साथ साथ अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज में हो, फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन में हो, या फिर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, देन आप थोड़ा प्रोफाइल में फोकस कर सकते हो, दैट इज बिल्डिंग योर प्रोफाइल सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू गेट इनटू एन MBA कॉलेज। एंड डिटेल्ड वीडियोज ऑन हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल व्हाइल यू आर स्टिल इन कॉलेज मैं डेफिनेटली आपको यूट्यूब वीडियो में बता दूंगा, सो दैट यू कैन परस्यू सम ऑफ दोज एक्टिविटीज एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, बिकॉज वो फाइनल एडमिशन प्रोसेस में डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। बट अभी फोकस ज्यादा कैट प्रेपरेशन पे होना चाहिए। सो इन डिटेल्स के साथ साथ ये भी याद रखना, कैट एग्जामिनेशन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब आपको सेंटर में जाके कंप्यूटर में ये टेस्ट देना पड़ेगा। यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट फ्रॉम योर होम, एंड बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मेक श्योर आप डिजिटल वर्जन रीड करने के लिए हैंडी रहो। आप अगर डिजिटली रीड नहीं करते हो चीज़ें, आप उसके लिए प्रिपेयर भी करो, बिकॉज आपको फाइनली जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ है वो आपको कंप्यूटर में रीड करना पड़ेगा। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। कैट एग्जाम 3 स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाता है, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड इवनिंग slot, and you have to go to the center depending on which slot is yours. So ये कुछ details थे around the CAT examination. I have covered everything that I needed to cover around this particular examination. इसके बाद आपको just focus करना है preparation पे, and preparation के लिए obviously मैं detailed strategy videos बनाता जाऊंगा throughout the year. So make sure you are subscribed to the channel so that you do not miss this. That's it for this particular video. See you in the next one.